दोस्तों बता दें, जब से लोकसभा चुनाव का नतीजा आया है तब से आरएसएस और बीजेपी के बीच में खींचातानी है। देखा जाए तो कहीं मनमुटाव है। वहीं दूसरे तरफ बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उनका एक बयान आता है चुनावी जनसभा के दौरान कि अब बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी हो गई है कि आरएसएस या तमाम दूसरे किसी भी संगठन का जरूरत नहीं है, बीजेपी अब सक्षम है। हालांकि अब आस ये भी लगाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ पे आरएसएस हो सकता है अगला दाव लगाए और योगी आदित्यनाथ को लेकर के एक नई राजनीति पार्टी को गठन कर सकती है आरएसएस। ऐसा सोशल मीडिया पे और हर जगह कहीं ये चर्चा का एक विषय बन गया हुआ है। हालांकि इस तमाम मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ बिहार का उभरता हुआ नेता पंकज सिंह परमार जी हैं, उनसे बात करेंगे जो कि बीजेपी की तरफ से। सर क्या कुछ कहेंगे सर, एक नया सोशल मीडिया पे देखा जाए तब या जेपी नड्डा जिस तरीके से बयान आता है कि हमें किसी भी संगठन का जरूरत नहीं है, बीजेपी अब इतना सक्षम है कि अपना नेतृत्व या अपना जो भी हो सकती है। वहीं बीजेपी के एक और दूसरे नेता है जो कि लड़ते हैं चुनाव, लोकसभा चुनाव की जनसभा दौरान, वो भी ये कहते हैं कि बीजेपी हमें पुरानी वाली बीजेपी चाहिए जिसमें आरएसएस सर्वोपरि होता था, आरएसएस के तमाम कार्यकर्ता बात मानी जाती थी। क्या लग रहा है, बीजेपी और आरएसएस एक तरह से कहीं फूट एक तरह से नजर आ रहा है? बीजेपी जो बोल रही है ना, जो जेपी नड्डा जो बोले वो कैसे इस तरह का शब्द बोल दिए, उसको गलत दृष्टिकोण में लोग ले रहे हैं। उनका कहना था कि बेटा बहुत बड़ा हो गया है ना, अब बाप का सहयोग उतना नहीं चाहिए जितना हमको पहले चाहिए था। कहने का सेंस उनका ये था। साफ तौर पे आप अभी भी कहते हैं कि बीजेपी जो है, जो आरएसएस का बेटा है, बीजेपी के आरएसएस बाप है, आरएसएस बाप है, बीजेपी बेटा है। आरएसएस बाप है, बीजेपी बेटा है। बीजेपी का अभी भी 99% जो हाई फेस वैल्यू वाले जो लीडर है ना, वो आरएसएस से ही निकल के आए हैं, जिसमें सबसे पहला नाम विश्वगुरु मोदी जी का है। आरएसएस के लिए विश्वगुरु मोदी जी स्कूटर से मोहनलाल खट्टर के साथ कहाँ नहीं दौरा किए। एक खटारा स्कूटर से कहाँ नहीं दौरा किए मोदी जी एंड मनोहर लाल खट्टर। और वो बोले भी हैं कई जगह सभा में कि हमने चटाई पर सोया, बिना खाना खाए हुए सोया, आरएसएस को बढ़ाने के लिए। यानी कि आरएसएस से 110% निकले हुए विश्वगुरु मोदी जी हैं। आरएसएस का सिद्धांत उनके खून में है। अटल बिहारी वाजपेयी का सिद्धांत आरएसएस का सिद्धांत था, नॉट अटल बिहारी वाजपेयी का। और अभी जो भी विश्वगुरु मोदी जी कर रहे हैं ना, वो फंडा आरएसएस का ही बनाया हुआ है। आज से 20 साल 25 साल पहले 370 धारा हटना, सीए लागू करना, और भी बहुत सारा ऐसा बिल है जो कि पब्लिकली नहीं हुआ है, लेकिन आरएसएस के क्रियान्वयन में है कि आरएसएस इसको लाएगी। इस बार ले आती, हालांकि सर देखा जाए तो आरएसएस ले आती। संजोग था कि 30 सीट हम लोग दूर रह गए और जादुई आंकड़ा से, नहीं तो इस बार आरएसएस मोहन भागवत के भी जो दिमाग में चल रहा होगा बिल पास कराने का, वो सब बिल पास होती। अब क्या क्या बिल है पब्लिकली नहीं हो रहा है। 370 आप जानते थे? नहीं जानते थे। कांग्रेस उसको कभी हटाती, तो कांग्रेस की लाई हुई 370 है। 370 कांग्रेस लाई थी और इसने हटाई। ये आरएसएस का फंडा था। सीए आरएसएस का फंडा है, 3 तलाक आरएसएस का फंडा है, जनसंख्या कानून आरएसएस का फंडा है, जिनको विश्वगुरु मोदी जी को एकदम करना है। ये अटल बिहारी वाजपेयी का सपना भी था। सर एक आस और ये भी लगाया जा रहा है कि आरएसएस 30 से 32 सीट ऐसे थे जो कि आरएसएस लोकसभा चुनाव में नाम दिए गए थे कि इनको टिकट मिलना चाहिए। हालांकि उसमें से 24 सीट हटा दिया गया, ऐसा हर जगह सोशल मीडिया पे चल रहा है। क्या लग रहा है, ये सच है जिसके वजह से आरएसएस के प्रमुख है उनका भी कुछ बयान आता है, जो शीर्ष है इधर बीजेपी के अध्यक्ष है, उनका भी एक इसी तरह का बयान आता है। उसी तरह से बीजेपी के एक लोकसभा चुनाव भी लड़े इस बार, हालांकि वो हार गए। उनका भी यही कहना था कि हमें पुराना वाला बीजेपी चाहिए जिसका शीर्ष हमेशा से आरएसएस के हाथों में रही है, हमेशा आरएसएस उसका नेतृत्व किया है। उनका भी एक बयान आना, क्या कुछ लग रहा है सर? जो हार गए उसकी तो बात ही खत्म कीजिए। बीजेपी के तो थे सांसद, जो हार गए उसकी तो बात ही खत्म कीजिए। जो हार गए उससे पूछे ना कि आपको पब्लिक आपके नाम जानती है, आपकी चेहरा पहचानती है, आप मतलब आरएसएस के ही कंधे पर चल के आप जीतिएगा, बीजेपी के कंधे पर ही चल के जीतना है आपको, कि आपको अपना काम ही करना है। आप पूछिएगा ना वो लोग से जो हारे हैं, उनसे तो जरूर पूछना है आपको। उनसे आपको जरूर पूछना है कि आप अपना काम कुछ किए हैं, है ना। हम तो गए थे फील्ड में, लगभग 2000 घर टच किए थे। और रविशंकर जी का भी नाम लेते थे, तो लोग बोले कि रविशंकर जी का तो नाम हम जानते भी नहीं है। जो दलित पिछड़ा वर्ग से जो लोग थे वो नाम ही नहीं जानते, चेहरा तो बहुत दूर की बात है। ऐसे अभी आरएसएस के मुद्दा पे ही बात करेंगे। ऐसे 95% लोग हैं एमपी एमएलए जिनका फेस
उनके क्षेत्र के जनता ने ही नहीं देखा है। और वो क्लेम किस पर कर रहे हैं? बीजेपी पर, कि बीजेपी यदि आरएसएस के साथ रहती या जो कैंडिडेट जो नाम दी उस नाम को नहीं दिया गया या आरएसएस से सपोर्ट नहीं लिया गया, इसलिए हम हार गए। उस तरह के जो हारे हुए सांसद हैं उनको जो है सो बीच रोड पर लोहा का पोल जहाँ पर रहता है उसे बांध दिया जाए, है ना, और उन्हीं के क्षेत्र के जनता से उनको पिटवाया जाए। पहले सर एक रूमर ठेका लिए हुए हैं, मोदी जी आपका ठेका लिए हुए हैं, हमारे विश्वगुरु मोदी जी आपको ठेका लिए हुए हैं। आप गए भाषण देना तो क्या बोले कि मोदी जी की गारंटी है, हमारे विश्वगुरु मोदी जी 72 साल के हो गए हैं और उन्हीं के सिर पर कब तक ठेका फोड़िएगा? आप अपना काम कहने गिनाते हैं आप कि हमने ये किया, और उसके बाद फिर मोदी जी का काम गिनाते और तब हार जाते, तब मैं मान लेता। सर हम फिर से आरएसएस के मुद्दा पाएंगे। कहा जा रहा है कि बीजेपी जो यूपी में इतना बड़ा जो सीट हारी है, फिर आरएसएस नाराज थी जिसकी वजह से आरएसएस तमाम कार्यकर्ता नाराज थे जिसकी वजह से बीजेपी हारी है। हालांकि नीतीश बाप का भी नाराज होगा, बाप का भी नाराज होगा। तो भ्रम फैलाने की आदत है कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को। इंडिया अलायंस चुनाव हो गई, शपथ ग्रहण हो गई, पोर्टफोलियो बट गई। अभी भी राहुल गांधी और भी जो आपके जो हैं, आप ही लोग के तो गुरु हैं वो लोग, आप ही लोग के गुरु हैं, मीडिया के गुरु, हम लोग के गुरु, मीडिया के गुरु हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी, केजरीवाल, वो लोग कहते हैं कि बीजेपी के गुरु हैं, आप लोग बीजेपी वाले कहते हैं, मीडिया वाले दोनों साइड आप ही लोग के गुरु हैं। हम लोग गुरु कैसे रहेंगे? हम लोग का बीजेपी गुरु है ना, कांग्रेस गुरु, इंडिया गठबंधन। भ्रम फैलाने में सबसे ज्यादा आगे वही लोग हैं, इंडिया अलायंस वाले लोग। हमारे विश्वगुरु मोदी तो भ्रम काटते काटते बेचारे थक गए, अच्छा, है ना, और उसके बाद भी सीट कम आ गई, सीट कम आई, है ना। और आरएसएस की जहाँ बात करते हैं तो आरएसएस और बीजेपी कभी दो होगी, कभी नहीं दो हो सकती है। हाँ, सीट आने से आरएसएस नाराज है, आरएसएस को धक्का लगा। जो आरएसएस अंदर से 400 पार करेगी, हमारा बेटा 400 पार करेगा और वो 240 में आकर अटक गई, तो आरएसएस के जो चीफ मोहन भागवत को अंदर से थोड़ा सा धक्का लगा है। वही है, आप बीजेपी के हैं और इस बात को आप लोग सामने वाले को खुल के बोल नहीं रहे हैं। हालांकि नाराजगी तो आरएसएस से है। आप लोग, आपके जो अध्यक्ष है वो जेपी नड्डा से बयानबाजी फिर क्यों की है? जेपी नड्डा ने जो बयान दिया कि अब हमको आरएसएस की जरूरत नहीं है, वो बयान उस दूसरे सेंस में दिए थे लोग। राहुल गांधी का तो सब काम है ना। अब एलन मस्क के बयान दिया था ईवीएम खराब है इंडिया के लिए, अमेरिका के लिए दिया था, अमेरिका के लिए दिया था। यहाँ क्यों हल्ला कर रहा है? यहाँ का जो ईवीएम आप देखे होंगे वो कभी भी वाईफाई, नेट, फेट इससे कनेक्टेड होता है ईवीएम? अमेरिका का ईवीएम कनेक्ट होता है, अमेरिका का ईवीएम कनेक्ट होता है वाईफाई से और नेट से, फेट से, मोबाइल से, ओटीपी, फोटीपी। यहाँ तो फिजिकली बना हुआ है, कोई कनेक्शन वाईफाई ये सबसे नहीं होता है। लेकिन भ्रम फैलाया जा रहा है। हाँ, आरएसएस की बात जहाँ है, आरएसएस को बहुत उम्मीद थी कि 400 सीट से ऊपर जाएंगे और इतना सारा हम नया बिल लाएंगे। संशोधित संविधान को हम बिगाड़ेंगे नहीं, संविधान को टच भी नहीं करेंगे, नया बिल एक्स्ट्रा करेंगे, नया बिल लाएंगे। आरएसएस को उम्मीद थी बेचारे को। तो धक्का तो बाप को, तो जब बेटा थोड़ा फेल करेगा, कम नंबर लाएगा, तो बाप को दुख नहीं होगा? एक आस बाप दुखी है, और दुखी अवस्था में यदि बेटा को कुछ डांट भी देता है तो क्या करेगा कि बाप बेटा अलग हो गया? सर एक बेटा को बेटा मारेगा बाप को। एक आस और लगाया जा रहा है कि आरएसएस जो है कि बीजेपी के तमाम शीर्ष नेता जो भी अभी वर्तमान में है, चाहे नेता आप नहीं जानते हैं, आप राजनाथ सिंह का नाम सुने हैं ना? 5 क्लास से जा रहे हैं आरएसएस में हाफ पैंट पहन के, 5th क्लास से आरएसएस उन्होंने ज्वाइन किया था और अभी आज वो रक्षा मंत्री हैं। क्या लगता है कि आरएसएस के एंटी में जा सकते हैं राजनाथ सिंह? सोशल मीडिया पर तब ये छाया हुआ है कि अब योगी आदित्यनाथ को लेकर के अब आरएसएस अब एक नया पार्टी गठन करेगी और उसको अब राजनीति में उतारेगी। सोशल मीडिया तो अभी कह रहा है कि समलैंगिक को आप कानूनी हक दे दिया जाए, लड़की से शादी करेगी या लड़का से शादी करेगा। सोशल मीडिया में कहाँ दिया? इंडिया में नहीं है। कर तो रहा है, हजारों के साथ। हाँ, हजारों मोमबत्ती निकालते हैं, लड़की से शादी करेगी, लड़का से लड़का, मतलब नेचर के विरुद्ध चल जाइएगा। उसी का नतीजा यहाँ 40 डिग्री टेम्परेचर जो बढ़ा हुआ है, 50 डिग्री टेम्परेचर राजस्थान में है, उसी का नेचर है। आप नेचर को आप छेड़छाड़ मत करिए ना। कभी ऐसा शादी होगा लड़की? अरे यानी इंडिया का पॉपुलेशन बड़ा, लड़का कैसे बच्चा पैदा करेगा? कैसे बच्चा पैदा करेगा? आप कोई साइंस से पढ़े होंगे, मीडिया वाले लोग पढ़े होंगे कि लड़का ही बच्चा पैदा कर सकता है, लड़की बच्चा पैदा कर सकती है। तो क्या कानून मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल दे कि हाँ ओके तुम लोग कर सकते हो? मान लिया कि 2 करोड़ कर लिया, 2 करोड़ तो ब्लॉक हो गया पॉपुलेशन हमारा। मियाँ तो नहीं करेगा, मियाँ नहीं करेगा, मियाँ कभी लड़की नहीं करेगा, मियाँ कभी लड़का नहीं करेगा। हमारे हिंदू तो थे शत्रुघ्न सिन्हा, उनकी बेटी किससे की? बेटी से की, हिंदू मुस्लिम से कर लिया। अरे क्या दिक्कत? आपने पूछा? दिक्कत नहीं है। अरे धर्मांतरण हो गया। अब जो शत्रुघ्न सिन्हा थे हिंदू एक मुसलमान है, शत्रुघ्न सिन्हा हिंदू एक मुसलमान है। अब ये जाति पाति नहीं मानते, जाति पाति नहीं मानते, कहते हमको ये सबसे नहीं ज्ञान है, बेटी हमारा क्या कर रही है वो नहीं पता। पूरा ज्ञान है बेटा तुमको, बेटा तुमको पूरा ज्ञान है, तुम कुछ कर नहीं सकते हो, तुम कुछ कर नहीं सकते हो। मुसलमान के एंटी में बयान नहीं दे सकते हो, चूंकि तुम ममता बनर्जी के तुम भक्त हो। अच्छा। ममता बनर्जी के तुम चेला हो, है ना, जो रोहिंग्या मुसलमान पर नाचती है स्टेज पर। तुम एक लाइन बोल दो ना एंटी मुस्लिम कि हमारी बच्ची ने गलत किया, अभी ममता बनर्जी तुमको क्लास ले लेगी। हाँ, मुस्लिम के डर से शत्रुघ्न सिन्हा नहीं बोल रहे हैं कि हमारी बच्ची ने गलत किया, मुस्लिम के फेवर में बोल रहे हैं कि ऐसा होता है।
ऐसा होता है। बच्ची और आजकल के बच्चे बच्चियाँ बिना बताए हुए शादी कर लेते हैं। कहीं ना कहीं वो बेटे ममता बनर्जी का बयान है। कहीं ना कहीं बेटी और बाप के बीच नाराजगी तो है, बेटी जो मुस्लिम अरे किसी हिंदू के घर में कोई मुस्लिम दामाद आ जाएगा तो नाराजगी नहीं रहेगा? क्या बात कर रहे हैं आप सनातन पर क्वेश्चन उठा रहे हैं आप उनको नाराजगी का वहाँ कहाँ आगे खुल के बोल रहे हैं शत्रुघ्न सिन्हा जी? खुल के बोल भी तो नहीं रहे। ममता बनर्जी का प्रेशर है। बेटी ऐसा कर लेगा तो बाप नहीं बोलेगा क्या? ममता बनर्जी के सामने प्रेशर है, नहीं बोल रहा है, नहीं बोल रहा है। जान रहा है कि ममता बनर्जी ही खुद इस तरह की है। रोहिंग्या अब ममता बनर्जी मुस्लिम है कि हिंदू आप जानते हैं? जो रोहिंग्या मुसलमान जिसको पाल रही है, कहीं ममता चाहेगी कि हिंदू का संख्या बढ़ जाए? ममता के लिए तो द हैप्पी न्यूज वो तो शत्रुघ्न सिन्हा को फोन पर बोली होगी, गुड बेटा, थैंक यू, तुम्हारी बेटी बहुत अच्छा काम की, तुमसे एगो तो मुस्लिम घर बढ़ा। शत्रुघ्न सिन्हा बिहार के हैं और बिहार के आप भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। क्या कोई गलत करेगा तो हम सपोर्ट कर देंगे? कोई गलत करेगा तो सपोर्ट कर देंगे? मतलब इतना मर्दानगी